तो हमारा तीसरा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। 10वीं क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़े रखा है। अगर हम इसको अलग अलग देखें तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हम इसकी व्याख्या करें कि ये किन शब्दों से मिलकर बना है तो क्या होगा, ट्राई गोनो प्लस मेट्री। ये है ना, ट्राई मतलब 3 एंगल मेजरमेंट, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, जिसमें 3 एंगल का क्या किया जाए, मेजरमेंट किया जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रायंगल कितने प्रकार से होते हैं तो कुछ आइडिया। ट्रायंगल का डिवीजन हमने कई बार क्लासरूम में डिस्कस कर रखा है कि 2 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार होते हैं इसके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी 3 ही होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। तो टोटल ट्रायंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसके अलावा ट्रायंगल कुछ नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल, तो कौन से ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है, सभी का करना है, लेकिन जो ज्यादातर हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में। ठीक है, यहां पे अगर ये राइट एंगल हो जाता है और यहां पे यदि हम थीटा ले लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसके साथ एंगल बना होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण होता है। तो ये जो आपका ट्रायंगल है, इसी के बारे में, इनका जो रिलेशंस होता है साइड्स और एंगल के बीच में, जो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन आपको देना चाहें कि हाँ जी डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन देम। यानी हम एंगल और साइड का मेजरमेंट करते हैं, इसके अलावा उसका रिलेशन क्या है आपस में, किसका रिलेशन, साइड और एंगल का, यही स्टडी हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर हम बात करें कि कितने बिंदुओं में इसको हम डिवाइड करके स्टडी करेंगे, मतलब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा पहला पार्ट आएगा उसको हम कह सकते हैं एंगल। यानी सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एंगल क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितने यूनिट्स में कर सकते हैं। इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। इसके आगे यदि हम बात करें तो कंपाउंड एंगल क्या होता है, कंपाउंड एंगल ये भी जानेंगे। इसके आगे मल्टीपल एंगल क्या होता है, फिर इसके आगे बात करें सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। तो 10वीं क्लास में हम लोग थोड़े बहुत परिचित हैं इनमें, ठीक है। अब देखते हैं कितना परिचित है। मैं पूछूं व्हाट इज एंगल, कोण किसे कहते हैं, तो आपके अनुसार एंगल क्या होना चाहिए, व्हाट इज एंगल, कोण किसे कहते हैं, 2 रेखाओं के मिलाप को कोण कहते हैं। हाँ कह सकते हैं, 2 रेखाओं के कटान बिंदु पे कोण का निर्माण होता है। सबसे आसान भाषा में हम कह सकते हैं द इंक्लाइनेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एंगल। किसी भी चीज का झुकाव जो होता है उसी को उसका क्या कहते हैं, एंगल यानी कि कोण कहते हैं। है कि जैसे कि लेंथ होता है, इसका मेजरमेंट हम करते हैं मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स में करते हैं। तो एंगल को किन किन यूनिट्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए हैं, इसकी दूरी बताइए, तो दूरी किस में होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी, या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, ऐसे ही कुछ होगा ना। अब ये एंगल है, मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये ओ है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये थीटा का मेजरमेंट
किसी ना किसी यूनिट में तो होगी। अभी तक थीटा आपने क्या पढ़ा है, जैसे साइन कॉस की आप वैल्यू निकालते थे तो डिग्री में निकालते थे, जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने याद किया होगा, साइन 0 की वैल्यू याद किया होगा 10वीं क्लास में, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 किया है ना ऐसे। तो ये जो है ना ऊपर ये छोटा सा जीरो टाइप का, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। और ये यूनिट है, क्या ये किसका यूनिट है, एंगल का। तो बात आती है कि क्या सर ऐसा यूनिट है क्या एंगल का डिग्री? हाँ, क्या जैसे कि ऐसा यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर। ऐसा यूनिट लेंथ का क्या होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार से क्या कोण का, एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री है क्या? बिल्कुल गलत जवाब, डिग्री नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंगल, और एंगल अगर हमारा कंप्लीट होगा तो कुछ फंक्शंस के बारे में भी जरूर हम जानेंगे, बट आज हम पूरा समझेंगे एंगल के बारे में। हम आपको समझा रहे हैं अभी 90 डिग्री पे। किस पे? ये हमारा एक एंगल है जहां पे 90 डिग्री है। आपसे कोई पूछे कि 90 डिग्री किसे कहते हैं, तो जब दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर मींस दैट लंबवत होती हैं, उसी को जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच क्या होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। तो जो हमारा एंगल का मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और एक हमारा है सर्कुलर सिस्टम। तो उस बेसिस पे हम बात करेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कौन कौन से सिस्टम है मेजरमेंट करने के लिए, किसका मेजर, एंगल का। पहला जो इसका सिस्टम है तीसरा है सर्कुलर, यानी हम एंगल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अब बात आती है कि सर सेक्साजेसिमल सिस्टम होता क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम होता क्या है, और सर्कुलर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्साजेसिमल सिस्टम में, जो कि हमारा पहला है, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री होता क्या है। दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, वही 90 डिग्री होता है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल, जो वन राइट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको इक्वल पार्ट्स में 90 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में करना है कि नहीं करना है? और हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? अगर यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है और हमने इक्वल बराबर मात्रा में 90 भागों में बांट दिया, तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। बहुत अच्छा। अब सपोज कीजिए ये वाला एंगल जो है ये 1 डिग्री का है, ये कितने का है? तो इसके बीच में भी, इसके भी अगर टुकड़े किए जाएं तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा, तो वो जो छोटा वाला हिस्सा होगा क्या उसके भी पार्ट होते हैं? जस्ट लाइक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात पता है आपको? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी पता है आपको? अब कोई कहे कि 1 मीटर सेंटीमीटर, अब किसी की इच्छा हो कि सर 1 सेंटीमीटर को भी डिवाइड करना है, तो इसके भी छोटे पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? डेसी सेंटीमीटर हो जाता है, मिली सेंटीमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर, ये सब छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं। माइक्रो के बाद से आंखों से दिखाई चीजें नहीं देती हैं, बट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जस्ट लाइक क्या एंगल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं क्या? क्या इससे छोटी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। हमने एक
राइट एंगल लिया, सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। यानी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 10वीं क्लास में कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता था? सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता था। अब जो मैंने आपको समझाई कि एक डिग्री के भी तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है। एक डिग्री में कितना मिनट होता है? ये जो पॉइंट है ना, अब ये समय वाला मिनट मत समझ लीजिएगा। एक डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? और हर एक पार्ट को हमने नाम क्या दिया? जो एंगल बन रहा है 1 मिनट का एंगल बन रहा है, मतलब कोण बन रहा है। उसको रिलेट उससे नहीं करना है, टाइम वाले मिनट से। ठीक है? मिनट क्या होता है? मेजरमेंट किसका होता है? वो टाइम का। ये मिनट किसका मेजरमेंट है? एंगल का। किसका? ये एंगल का मेजरमेंट है। तो यहां पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, और ये एंगल की छोटी यूनिट है। ठीक है? उसी प्रकार से 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होते हैं, और ये एंगल का ही मेजरमेंट करता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये हमने देखा, किसमें देखा? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सेंटेसिमल सिस्टम, तो जैसे कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा था, जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री होता है। 1 राइट एंगल को क्या कहते हैं हम? 90 डिग्री कहते हैं। कुछ उसी प्रकार से रिलेशन होता है सेंटेसिमल सिस्टम में, लेकिन यहां पे यूनिट डिग्री ना होके कुछ और हो, जो कि क्या हो जाता है? यहां पे हमारा 1 राइट एंगल जो होता है वो होता है 100 ग्रेड। ये जी किसका मात्रक है? ग्रेड। और ये ग्रेड है क्या? यूनिट है। किसका यूनिट है? एंगल का। ठीक है? तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। एक ग्रेड। अब क्या करना है? ये जो 90 डिग्री बन रहा था, उससे अब आगे सोचो कि ये जो राइट एंगल है ना एक, इसको कितने भागों में बांटने हैं? 100 भागों में। कितने भागों में? जब 100 भागों में हमने बांट दिया, 100 पार्ट्स कर दिया, तो एक पार्ट्स को क्या कहेंगे? 1 ग्रेड कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसी प्रकार से अब जो 1 ग्रेड की वैल्यू होती है वो किस? 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। ये किसकी बात हो रही है? सेंटेसिमल सिस्टम में। ठीक है? तो 1 ग्रेड में 100 मिनट। उसी प्रकार से 1 मिनट में 100 सेकेंड। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऐसा कुछ है? 100 सेकेंड। इसका जो होता है वही होता है 100 मिनट 100 सेकेंड। देखो, अगर हम ओवरऑल बताएं कि अभी तक क्या समझा है, आपको यह ध्यान में रखना है कि जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट करते हैं। पहला तरीका होता है डिग्री में। तो राइट एंगल हमने ले लिया एक, उसको 90 भागों में बांट दिया। एक पार्ट को हमने 1 डिग्री कहा। उस किस सिस्टम में? सेक्साडेसिमल सिस्टम उसका नाम है। उसमें एक जो हमारा डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। और जो हमारा ग्रेड सिस्टम है, यानी कि जिसको हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं, 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड्स। अगला सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कल पे ये बात होगी, ये तो बात कंफर्म है, राइट? हमें मतलब किससे है ट्रिग्नोमेट्री में? इसी से। ठीक है ना? इन चीजों की तो ग्रेड की तो हमें नहीं मिलेगी, अभी तक जरूरत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, एंगल जो हमने पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री की पढ़ सकती है। पूरा कहानी हमारा सर्कुलर सिस्टम में आता है। तो जो सर्कुलर सिस्टम होता है ना, सबसे पहले इसका यूनिट क्या होता है? इन सर्कुलर सिस्टम यूनिट इज रेडियन।
इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। बहुत अच्छा। अब ये हमारा रेडियस होता है। मानकर चलिए यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये हमारा रेडियस है, और यहां से यहां तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। एल से हम डिनोट करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि सर्कुलर सिस्टम आखिर होता क्या है। अब मानकर चलिए लेट एल इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब चाप की लंबाई हमने एल मान लिया, रेडियस आर, एंड एंगल subtended due to L and R is theta, then theta equal to L by R। ये जो थीटा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम का एंगल कहते हैं। L क्या है हमारा? लेंथ ऑफ आर्क, और हमारा R क्या है? रेडियस। अब समझिए कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है उसकी भी वैल्यू 1 हो गई, मतलब यूनिट ले लिया, और रेडियस भी क्या किया हमने? यूनिट ले लिया। तो जो थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा? 1/1, यानी कि क्या आएगा? 1। और ये छोटा सा सी बना देते हैं, ये नोटेशन किसका है? रेडियन का है। ये किसका नोटेशन है? रेडियन का। यानी अब सवाल उत्पन्न होती है कि सर व्हाट इज 1 रेडियन? तो इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 यूनिट, रेडियस इज 1 यूनिट, देन द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ड्यू टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज 1 रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। मैं बोल रहा हूं कि तो 1 रेडियन कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 180 डिग्री और अपॉन में पाई। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? मैंने बोला पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। कैसे भाई? क्योंकि पाई को इधर लेके आ गए तो 1 रेडियन की वैल्यू निकल गई। उसी प्रकार से मैं बोलूं 1 डिग्री कितना होगा? तो 1 डिग्री हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब ये रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब थोड़ा सा हाथ मत चलाइए, रुक जाइए। मैं बोल रहा हूं कि 30 डिग्री को किसको कन्वर्ट करना है? किसमें? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? तो मैंने अभी क्या समझाया है? 1 डिग्री बराबर कितना है? पाई अपॉन 180 रेडियन। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 1 डिग्री, राइट? अब 30 को 30 रहने दीजिए, 1 डिग्री की जगह पे पाई अपॉन 180 डिग्री लिख सकते हैं रेडियन। 0 से 0 कैंसल, 36 18, यानी पाई बाई 6 रेडियन। यानी 30 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 6 रेडियन के। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक बात आती है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है भाई? सर्कल के सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनता है? समझ में आई? तो रेडियन हमें नहीं पता है, हम निकालेंगे अभी। लेकिन क्या हमें डिग्री पता है कि एक सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? नहीं, जो जानते हो आप पहले से उसकी बात बताओ ध्यान से। अगर हम यहां से यहां तक एंगल बनाएंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? अगर इसको हम यहां तक बना देंगे तो कितने का होगा? कितना? इधर 180 या इधर भी 180, टोटल यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब जो आप जानते हो, तो किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब यही बात हमें जाननी है कि कितने रेडियन का एंगल बनेगा, ठीक है? वो जानने का हम प्रयास करते हैं।
तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एक बात की आवश्यकता होनी चाहिए, और वो आवश्यकता क्या है कि आर्क किसे कहते हैं? चाप की लंबाई, यानी जितनी बड़ी हमारी चाप हो। अब ये हमने जो सर्कल लिया है, हम कह रहे हैं कि ये पूरा ही हमारा आर्क है। पूरा ही क्या है? मतलब सेंटर है तो चारों तरफ की बात होगी ना, पूरा आर्क हो गया इसके लिए। अब बच्चों ये बात बता दो, जब पूरा हमने ले लिया तो इसको हम कहेंगे क्या? क्या सरकमफेरेंस कह सकते हैं? वृत्त की परिधि। परिधि ही तो ये होता है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? यानी अगर हम बात करें एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, किस पे बात कर रही हैं? सेंटर पे। तो सेंटर पे बात करने के लिए एल की वैल्यू हमारी क्या हो गई? एल बोले तो आर्क लेंथ हो गई ना, चाप की लंबाई। और रेडियस हमारा कितना था? आर ही तो है भाई, आर ही है ना। अब थीटा हमने अभी रेडियन में निकालने के लिए वैल्यू क्या देखा है? एल बाई आर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एल बाई हो गया। और एल की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। और नीचे क्या है? आर। आर से आर कैंसल, मतलब थीटा हमारा निकला क्या? 2 पाई। यानी किसी भी सर्कल के सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनता है, और डिग्री में कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। तो बात तो एक ही है, मतलब हमने क्या देखा कि 2 पाई बराबर कितना डिग्री? 360 देख लिया हमने। हमें जोड़ घटा गुणा भाग तो आता ही है। तो अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 360 डिग्री बाई 2 आएगा। यानी पाई बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। और ये पाई है क्या? रेडियन में है ना भाई, ये रेडियन में है ना। तो यानी पाई रेडियन बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री। यही तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर यही वाला रिलेशन हम यहां से बढ़ाएं तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। यही तो बता रखा है। तो मतलब हमने ये क्या देखा? एक रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यानी 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री पाई। यानी साधारण शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूं, जब किसी भी एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना हो? रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 रेडियन को डिग्री, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोलूं कि 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। करके बताओ। तो ये जो 0 डिग्री होता है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 रेडियन। ये पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री का हमने पाई रेडियन देखा है, और 360 का 2 पाई रेडियन देखा है, ठीक है। बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं है इसमें। यानी आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीख लिया। अब एक सवाल उत्पन्न होती है यहाँ पे, मैं आगे जो है आपका सेकंड इसका स्टार्ट करूं, जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले एक सवाल उत्पन्न होती है कि एंगल का अब आपने कितना यूनिट आज जान लिया? यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ, अगर मैं इसका सूची तैयार करूं तो आपने जाना डिग्री, आपने जाना मिनट, आपने जाना सेकेंड, आपने जाना ग्रेड, जाना कि नहीं जाना, और आपने जाना रेडियन। 5 यूनिट जाना आपने। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट ऑफ क्या होगा? तो याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्या होता है यूनिट इसका? जैसे कि एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है? मीटर। उसी प्रकार से एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? अब एंगल भी होता है 2 प्रकार का होता है, सॉलिड एंगल होता है और एक प्लेन एंगल होता है। तो ये प्लेन एंगल की बात है, ठीक है ना। रेडियन होता है, उसमें अभी हमें नहीं जाना है डेप्थ में। लेकिन हाँ, अगर कोई बोले कि हाँ भाई ये किस एंगल की बात हो रही है, सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल, तो ये जो हम एंगल अभी बना रहे थे ये किसी सॉलिड में नहीं बना रहे थे, प्लेन में, यानी किसी सरफेस पे बना रहे थे, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? एंगल। याद रहेगा बात। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं?
द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये रेशियो क्या होता है बंधुओं? अभी आपका सवाल था कि सर साइन कॉस नहीं आएगा, बिल्कुल आ गया, आ गया। ये जो आपने आज तक साइन कॉस पढ़ा है इसको कहते क्या है? इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या ये? ठीक है। और मैंने क्या लिखा है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, एंगल हमने यहां पे बनाया है। इस एंगल के लिए ये वाला जो हमारा BC है उसके लिए क्या है? ये बेस है। ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पहला, अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा कुछ हो तो आप बताइएगा। एक होता है हमारा साइन। क्या होता है ये? साइन क्या है? एक फंक्शन है। किसमें फंक्शन है? थीटा में, मतलब एंगल ये बता रहा है। तो ये जो है हमारा ना, ये पूरा नाम इसका साइन होता है और इसको हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा। फुल नेम इसका क्या होता है? SIN। ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं? B/H। इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। ठीक है। तीसरा हमारा होता है tan थीटा। क्या होता है? इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। इसको हम पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है इसका? उसी प्रकार से चौथा हमारा इसका उल्टा हो जाता है tan थीटा का, cot थीटा, जिसको हम कहते हैं B/P। इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। और ये एंगल आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसी प्रकार से पांचवा जो हमारा आता है वो क्या आता है? कॉस का उल्टा आता है सेक थीटा। ठीक है। और ये हमारा हो जाता है H/B। और इसका पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड। उसी प्रकार से जो छठा आता है इसको हम कहते हैं कोसेक थीटा, और ये होता है H/P, और इसका कोसेकेंड। ठीक है बंधु। तो इसके अलावा कुछ आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। समझ गए बात? मतलब जो सबका रिलेशन, अगर रेशियो निकाला जाए इन तीनों साइड्स का, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आपको दिख रहा है कि कोई पॉसिबिलिटीज है? तो ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये फंक्शन किसके टर्म में है? एंगल्स के टर्म्स में है। तो साइन थीटा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब जो हम पढ़ेंगे ना, जो आगे के हमने टॉपिक्स लिखवा रखे हैं, अब फंक्शंस के ही फॉर्मूले बहुत सारे हैं आपके, तो वो 10वीं के फॉर्मूले हैं। ठीक है, बट वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। ये फटाफट नोट डाउन कीजिए, अभी भी टाइम है, कुछ कर सकते हैं। तो अब हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, और ये फॉर्मूले आपके 10वीं के ही हैं। ये फॉर्मूले लिख लेते हैं और फिर 11वीं के जो हमारे फॉर्मूले हैं उस पर चलेंगे। नहीं तो डायरेक्ट चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, वैसे आएगा नहीं, लेकिन बेसिक से करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक्स वाले हम फॉर्मूला कर देते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। और किसके फॉर्मूले हैं? ये फंक्शंस के। और फंक्शंस हमारे क्या है? साइन और कॉस और टेन, और इसी का उल्टा, बस यही है और कुछ नहीं। तो पहला जो हमारा सबसे आसान होता है वो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये तो पता ही है, क्योंकि एक का वैल्यू होता है P/H, एक का होता है H/P। कट के दे देता है दूसरा cos थीटा इंटू सेक थीटा। क्या होता है? तीसरा tan थीटा इंटू cot थीटा। क्या होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा। क्या होता है ये? बहुत अच्छा, लिखते जाओ, जो समझ में ना आए पूछ लेना। चौथा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पांचवा हमारा अगला फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला हमारा जो फॉर्मूला आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला जो हमारा फॉर्मूला आएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई कॉसेक
थीटा, इसी फॉर्मूले से आया ये, ठीक है। 8वें में आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। 9वां tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। 10वां साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 11वां सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अगर हम बात करें इतने फॉर्मूले आए कहां से, तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं उसी से ये बाकी फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं। 0 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। cos 0 डिग्री 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बहुत आसान है। एक बार आप पूछे थे कि सर कैसे याद रखेंगे, तो याद आपको बस इसका रखना है, ठीक है। इसको अपोजिट लगा देना है इधर से, तो cos का हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देना है, वो tan का हो जाएगा, ठीक है। 0 0, ठीक है, इसको अपोजिट हमने कर दिया। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? मैंने अभी बोला डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा बताइए? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करिए, क्या आएगा? 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा? √3। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इसके नीचे 0 आ गया। किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये हो जाता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। इसी को पलट देना है, ठीक है। तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, इनवर्स कर देना है, ठीक है। इनवर्स किसको करना है? इसके लिए हमें करना है कॉसेक के लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। उल्टा कर देना है। जैसे कि मैं पूछूं कि कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 को पलट देना है, तो 2 हो जाएगी। कॉसेक 45 डिग्री की √2 हो जाएगी, कॉसेक 60 डिग्री की 2 हो जाएगी, और कॉसेक 90 डिग्री की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक रहा। कल हम पढ़ेंगे इससे कुछ आगे के टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एंगल क्या बताया, अभी मैंने एंगल आपको केवल 90 डिग्री तक एक्सप्लेन किया ना, लेकिन जो हमारा सर्कल है उस सर्कल पे हमने क्या देखा था? हमने तो 360 डिग्री का एंगल देखा था 2 पाई रेडियन पे, और हमने केवल यहाँ पे 90 डिग्री तक पढ़ा। तो क्या 90 से हमारा काम चलेगा? मतलब आज तक जो हम रखते आए हैं कि 90 डिग्री बस, आगे नहीं, तो हमें 90 ही नहीं देखना है, हमें देखना है 120 डिग्री, हमें देखना है 150 डिग्री, हमें देखना है 270 डिग्री, हमें देखना है 335 डिग्री, हमें देखना है 360 डिग्री। इतना ही नहीं देखना है, हमें 1050 डिग्री भी देखना है, इनफाइनाइट डिग्री भी देखना है। मतलब जितने पॉसिबिलिटीज हैं एंगल के वो सब देखने हैं, कि वो जरूरी थोड़े 90 डिग्री हो। हमारी इच्छा मानकर चलो ये हमारा एक सर्कल है, किसी बॉडी ने स्टार्ट किया यहां से, एक चक्कर लगा लिया तो 360 डिग्री हो गया, फिर एक चक्कर लगा दिया 720 डिग्री हो गया, फिर एक चक्कर लगा दिया, तो ये तो लगाते गया चक्कर, तब तो एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं इसके। तो ये केवल जरूरी है हमारे 90 डिग्री में काम होंगे? नहीं होंगे ना। तो हमें वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए हमने जो डिवीजन कर रखा है उसका क्या किया है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद से हमने क्या डिवीजन किया? मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल्स एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन जो अभी हमने टॉपिक डाला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें बहुत सारी चीजें बच रही हैं, उसे हम कल देखेंगे, ठीक है।